गुड इवनिंग। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है कि संभालो समय को, ये फिसल रहा है। देखिए, कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख नहीं होता, सबसे बड़ा दुख पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। ये रिग्रेट बहुत बड़ा दुख है। इसकी चुभन जाती नहीं है, दुख की चुभन चली जाती है। रिग्रेट की, पछतावे की और पश्चाताप की चुभन कभी नहीं जाती है। वो जब जब याद आएगी अपना पछतावा मतलब रिग्रेट हम क्यों करते हैं, वहां हमारी भूल इन्वॉल्व रहती है, वहां हम में कोई कमी रहती है जिसके कारण हमने कोई बड़ा नुकसान झेला है, जिसके कारण हमने किसी बहुमूल्य चीज को खो दिया है अपने जीवन में। और जब जब वो याद आता है तो हमारे मन में रिग्रेट उठता है और वो किसी भी दुख की पीड़ा से ज्यादा पीड़ा देने वाला है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारी मुट्ठी से कोई चीज, बहुत वैल्यूबल चीज हमारी मुट्ठी से सरकती जाती है, फिसलती जाती है। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको दिखता नहीं। और हमको दिखता तब है एक दिन अचानक जब हम मुट्ठी खोलते हैं और पाते हैं तो खाली। और उस दिन हमको पछतावा होता है, उस दिन हमको याद आता है कि हाँ, सरक तो कुछ रहा था, हाँ, फिसल तो कुछ रहा था, मैंने अगर ध्यान दिया होता तो शायद मैं बचा लेता। जी हाँ, मैं समय की बात कर रहा हूं। जो मोस्ट वैल्यूबल चीज है, हमारा जीवन समय ही है, एक लाइफ स्पैन ही है हमारी लाइफ। और जो सरक रही है जब भी हम सोए हैं, सरक रही है जब भी हम जाग रहे हैं, सरक रही है हर वक्त। हमको दिखती तो है पर दिखाई नहीं देती। सदियों से हमको हजारों लोगों ने समय के बारे में बताया, ये है, वो है, समझाया, हमको तरह तरह से समझाया, लेकिन फिर भी हम समझे नहीं। और हर बार जब हम नहीं समझते हैं तो फिर कोई नया व्यक्ति आके हमको समझाता है, फिर कोई एनलाइटेंड मास्टर आके हमको समझाता है, फिर भी हम नहीं समझते। आखिर में हम समझते क्यों नहीं है? हम समझना नहीं चाहते। हम समझना चाहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि ये समय हवा से भी ज्यादा तरल है। ये दिखता नहीं है, इसका कोई फॉर्म नहीं है, हमको दिखता नहीं है। और ऐसा लगता है इसे बहुत सारा है हमारे पास, सफिशिएंट है, एम्पल है, हमको इसकी कोई कदर नहीं है, अबंडेंस में है हमारे पास। लेकिन ऐसा है नहीं। और ये सारा कुछ ना मन है ना, मन, हमारा मन इस टाइम को यूज करता है अपने बेनिफिट के लिए। और मन डिल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम पैदा करता है समय को लेकर। ये खेल मन खेलता है। यहां फिर हम हमेशा जैसे बात करते हैं, मन की दो क्वालिटी हम फिर आज यहां डिस्कस कर लेते हैं कि मन का एक विशेषता है कि मन को प्लेजर चाहिए, उसको पीस नहीं चाहिए, प्लेजर चाहिए, उसको सुख चाहिए। और वो पेन को अवॉइड करना चाहता है, उसको कैसा भी पेन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ प्लेजर चाहिए और पेन से उसको दूर रहना चाहिए। भले ही उसके लिए कितना भी बड़ा नुकसान वो हमको कर दे, उसको इसकी परवाह नहीं है, उसको अपना काम करना है। और अगर 2 मिनट भी अगर वो अपने प्लेजर को पा सके या पेन को अवॉइड कर सके तो वो चूकेगा नहीं। उससे फिर हमको अगर 2 घंटे का नुकसान होता है तो हो जाए। हम आज इसी के आधार पे आज की पूरी टॉपिक को हम देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। हमने जो टाइम के डिल्यूजन की बात की, उसमें मन जो भ्रम पैदा करता है वो क्या करता है? समय तो कोई टुकड़ों में नहीं है, समय तो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, लेकिन मन समय को हमको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर दिखाता है और एक वो होल नंबर पे हमको अटका देता है। कैसे, हम अभी डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे ब्रेक्स पे हमको अटका देता है, छोटे छोटे पीसेस पे हमको अटका देता है। लाइक अगर आप 4:40 पर कुछ काम करने का फैसला लेते हैं कि 4:40 अभी बजे और आप फैसला ले लेते हैं कि ठीक है, ये काम मुझे करना है, अभी मैं ये काम करूंगा। इमीडिएटली आपका मन बोलेगा कि ठीक है, जब ये करना ही है, फैसला ले ही लिया, तो अब 4:30 तो 4:45 तो बज ही गए, चलो 5 बजे से शुरू करते हैं। पहला काम मन यही करेगा कि 4:40 को 4:45 बताएगा, 4:45 बताएगा और आपके अंदर एक संदेश छोड़ देगा कि अब 5 बजे से ही शुरू करते हैं ना, तब तक सब कुछ सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन जब 6:45 माने 6:45 बजे जब आप उठना चाहते हैं, तब तो आपका मन आपको नहीं कहता कि 15 मिनट ही बचे हैं, 7 बजे उठ जाना। तब वो नहीं कहता, तब वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तब वो 6:45 पे ही आपको ये संदेश देता है, समय तो हो ही गया है। देखिए, 5-10-15 मिनट उधर मारा, 5-10-15 मिनट इधर मारा। देखिए कितने मजे की बात है
कि 8:20 पर पति देव टीवी देख रहे हैं, वाइफ किचन से आवाज देती है, 8:20 हुए हैं, पत्नी आवाज देती है खाना खा लो, 8:30 बज गए हैं। हस्बैंड को पता है 8:20 हुए हैं, हस्बैंड का दिमाग बोलता है 8:15 बजे हैं, 8:30 बजे तक खा लेंगे सब लोग साथ। क्यों? पत्नी को 8:20 8:30 दिख रहे हैं और पति को 8:20 8:15 दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मन अपनी अपनी जगह काम करने लगा। पत्नी अवॉइड करना चाहती है पेन को। पत्नी को पता है कि अगर लेट होगा तो मेरे लिए पेनफुल सिचुएशन है, वो सिचुएशन उसको अच्छी नहीं लगती। किसको अच्छी लगेगी किचन में रात देर तक रुकना? तो पत्नी चाहती है टू अवॉइड पेन, इसी को हम बोलेंगे अवॉइड पेन। और पति टीवी देख रहा है, अब उसको 5-15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भी अगर और टीवी देखने को मिल जाए तो वो बड़ी चीज है, क्योंकि मन काम कर रहा है ना। मन वॉन्ट्स प्लेजर, वो अपने प्लेजर को 10 मिनट 2 मिनट भी चोरी अगर वो कर सकता है तो वो कर लेता है समय को। इसलिए हस्बैंड का एक परसेप्शन है, वाइफ का दूसरा परसेप्शन है, घड़ी एक ही टाइम दे रही है। देखिए कई बार ऐसा होता नहीं है कि आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, हमने कोई डिसाइड किया कि हम चलो हम आज अब ये काम करेंगे और ये फाइनल है, हमने इसका बिल्कुल प्लान बना लिया, ये लंबा प्रोजेक्ट है, तो आपका मन आपको बोलेगा कि चलो अब बढ़िया से सोमवार से लगते हैं, सोमवार सुबह से ही लगते हैं इसमें। फ्राइडे है ना, वो सोमवार जो नियरेस्ट पॉसिबल है, मन वहां ले जाके हमको अटका देता है। होता है कि नहीं ऐसा? महीने की 28 तारीख को आप कोई प्रोजेक्ट बनाइए, कोई प्लान बनाइए कि भाई अब इस काम को हमको शुरू करना है, इतने दिन बाद आज हमने इसको प्रोजेक्ट को फाइनल कर लिया, अब इस काम को हमको शुरू करना है। इमीडिएटली मन बोलेगा चलो फिर 1 तारीख से शुरू करते हैं, 1 तारीख से शुरू करते हैं। इमीडिएट जो उसको पॉसिबिलिटी दिखती है धक्का देने की, मन वहां तक समय को धक्का देता है ताकि उतने दिन तो मैं आराम से रह लूं, उतने दिन तो अपने प्लेजर वाले स्टेट में रह लूं, उतने दिन तो इस पेन वाले स्टेट को मैं धक्का दे दूं, इससे बचूं। वो जहां तक संभव होता है चालाकी करके घुस जाता है। दिसंबर के महीने में आप कोई डिसीजन लीजिए, देखिए क्या होता है। आप 15 दिसंबर 10 दिसंबर को कोई डिसीजन लीजिए, 10 दिसंबर को आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं, आपका मन बोलेगा चलो फिर बढ़िया है 1 जनवरी से बढ़ते हैं इस काम में। इस तरीके से होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। और ऐसे में आप सोचिए कितना समय हमारा बर्बाद हो रहा है। हर काम के बीच 5 मिनट इधर, 15 मिनट बीच में, 5 मिनट इधर, ऐसे करके। और अल्टीमेटली इसीलिए जब हम 10 घंटे काम करने के बाद हम उसका आउटपुट देखते हैं तो हमको वो 4-5 घंटे से ज्यादा का आउटपुट नजर ही नहीं आता है, और एक्चुअल में होता भी नहीं है। इसका मेन एक कारण और है छोटे छोटे मल्टीपल ब्रेक्स। हम काम के दौरान मल्टीपल ब्रेक्स लेते हैं, तब हमको याद आने लगता है डॉक्टर ने कहा है आधा घंटा से ज्यादा आप एक जगह मत बैठिए, अब मैं खड़ा हो जाता हूं, जरा कुछ कर लेता हूं। अब वो खड़ा होने के नाम पे जहां डॉक्टर ने कहा है कि आप 2 मिनट खड़े हुइए, अब आप वहां 20 मिनट खड़े हो गए। जहां आप टेबल से उठे, जहां आपने पेन को नीचे रखा, वहीं शुरू, क्योंकि उसके बाद आपका सीधा हाथ जाएगा मोबाइल पे कि चलो खड़ा भी हो जाता हूं, मोबाइल का देख भी लेता हूं क्या पोजीशन है। अब उस पोजीशन देखने के चक्कर में, और वो भगवान जाने कोई एक ऐसा मैसेज खुल गया कि वो 10 मिनट का ब्रेक हो सकता है आधा घंटा का ब्रेक बन जाए, वही ब्रेक हो सकता है कई घंटों का बन जाए। और मैं यकीन मानिए कि कई बार वो कई दिनों का, कई महीनों का ब्रेक बन जाता है। और कुछ खास काम में अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो ब्रेक जिंदगी भर के लिए बन जाता है, वो काम फिर आदमी वापस नहीं करता। कितनी दयनीय अवस्था हमारी हो जाती है देखिए। और हमको लगता है कि हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं, वो वर्क करते हैं, हमारा समय सारा ड्रेन कहां हो रहा है देखिए। अब सवाल उठता है कि ठीक है, जब भी कोई ऐसी बात है तो हम उसका उपचार ढूंढते हैं कि भाई इसका इलाज क्या है। देखिए इसका इलाज है, इस पूरे डिस्कशन को हमने किया। अब ये डिस्कशन जब एक बार हमारे ध्यान में आ गया, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा होगा हम अवेयर हो जाएंगे। हमारा दिमाग बोलेगा आगे 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 आगे, वही हो रहा है, देख 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 देख, यही हो रहा है, नहीं अब नहीं उठूंगा। अभी अब मैं 10 मिनट बाकी है, 8 बजे से बैठना है, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है ना। मन बोलेगा 8 बजे से बैठूंगा, हाँ मैं बोलूंगा कि नहीं 8 बजे से नहीं बैठूंगा, 8 बजे से बैठना है इसलिए 7:45 बजे बैठूंगा, क्योंकि फ्लो में आने में तो 15 मिनट लग जाएगा।
और ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स हैं ना, इन एक ब्रेक के 10 मिनट का आपने ब्रेक लिया, 10 मिनट के बाद आप आ जाओ, वापस बैठ जाओ, लेकिन सर आप फ्लो में नहीं आ सकते। आप प्रीवियस माइंड सेट को वापस लाकर उसको वापस उस वाले फ्लो में इतनी जल्दी नहीं ला सकते। दैट विल टेक अनदर 15-20 मिनट्स। ये जो समय की ड्रेनिंग है, ये जो समय का वेस्टेज है, ये अगर हमको समझ में आ जाए और इसको समझना, इसके प्रति अवेयर होना ही इस समस्या का समाधान है। क्योंकि ये कोई फिजिकल समस्या नहीं है, ये सारी साइकोलॉजिकल हमारा मेंटल परसेप्शन है। और इसका चूंकि ये फिजिकल नहीं है, इसका इलाज भी फिजिकल नहीं है। हम इसको समझ गए। अब हम 20 मिनट अगर बाकी है 7 बजने में, तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि 7 बजेगी तो काम शुरू करेंगे। हम बोलेंगे कि ना ना हम अभी करेंगे, इसी क्षण करेंगे। 20 मिनट तो हमको प्लान करने में लग जाएगा, हमारे पेपर वेपर टिक करेंगे, पेन वेन टिक करेंगे, इतने में 20 मिनट हो जाएगा। और तब हम एक्चुअली 7 बजे शुरू कर सकेंगे। अवेयरनेस ही इसका इलाज है। वंस यू आर अवेयर, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका मन भी समझ जाएगा कि इसके साथ माथापच्ची करके फायदा नहीं है। मन भी फिर बीच में नहीं आएगा, ये बंदा ऐसा ही है, ये 7:45 बजे ही बैठेगा, बैठने दे इसे। फिर वो साथ भी देने लगता है, मन हमारे साथ चलने लगता है। ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब आप 8:20 पे जब खाने की आवाज आपको लगे, तो आप 8:20 को 8:20 ही मान के और खाने के लिए उठ जाइएगा। थैंक यू।